भाई साहब नए साल की बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कपूर साहब नमस्ते जी। बहुत बहुत बधाई। आपको बधाई भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद। आपको नव वर्ष के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद चाहिए। शायद इधर 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 चला। जयसी मेहता साहब हैं। मेहता जी हाँ जी शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दनम दीपम हर्तु मे। रवि जी हाथ लगा लो। वेरी गुड। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। इसमें ये बच्चों के पैटर्न्स होंगे सर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सब बच्चों को 3 से 5 बजे। माना अपनी जेब से फकीर हम, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। सभी आ जाओ, ग्रुप फोटो लेंगे, सर्टिफिकेट सभी लोग आ जाओ। एक सर्टिफिकेट राखी जी। जी आप रुक जाओ भी। लाखी जी। लक्की चलो जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, एक बार हाथ नीचे करना नवीन जी, हाथ नीचे करना नवीन जी। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो इसके साथ साथ ना कुछ उनका सॉफ्ट स्किल्स है ना, जैसे कि आप बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स। डबल डोर तो बहुत सिंगला जी तो देखिए साबुन देखो उस तरफ इधर देखिए सिंगला साहब। माना अपनी जेब से फकीर हम, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चलो जी, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।
ओके। मस्टर्ड ऑयल तो है ना मिली अरे सभी वही नाम है सर। बेटे सभी आ जाओ, एक बार ग्रुप फोटो लेंगे, सर्टिफिकेट सभी लोग आ जाओ। एक सर्टिफिकेट हाँ राखी जी, आप रुक जाओ भी। लाखी जी लक्की देखो, मैं जितने भी आपके गो प्रेमी हैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा, पूरे गो प्रेमियों को, और जो गौ माता की पूरे भारतवर्ष की जो सेवा करते हैं उनको भी मैं सभी चैनल और मेरा के न्यूज़ नेशनल चैनल है इंडिया का, उसकी तरफ से भी सभी को आज मैं देना चाहूँगा शुभकामनाएं गो प्रेमियों को। सर, सबसे पहले आप यहाँ ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन में आज आए हो। आपने देखा है कि शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य का कितना महत्व हो, ये बताएं, क्या ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन इसमें योगदान दे रही है? जी बिल्कुल दे रही है, क्योंकि शिक्षा का मतलब विद्या ददाति विनयम, विद्यावान वो होता है जो विनयशील होता है। तो हम लोग यहाँ विनयता लोगों को देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि आप समाज में ऐसे कार्य करें जो स्किल डेवलपमेंट के हों। रोजगार उन्मुखी शिक्षा जो मेघालय की शिक्षा पद्धति है, हम उसका विरोध करते हैं। हम उस शिक्षा पद्धति की स्थापना करना चाहते हैं जहाँ से भारतीय संस्कृति प्रारंभ होती है। तो भारतीय संस्कृति प्रारंभ होती है मेघालय की शिक्षा पद्धति से, प्रारंभ भारतीय संस्कृति प्रारंभ होती है गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु। इनके सानिध्य में रहकर हम जिस शिक्षा पद्धति को बना सकते हैं वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। तो ये भी एक प्रारंभ है स्वावलंबी जीवन शैली। स्वावलंबी जीवन शैली कैसे होगी कि व्यक्ति, जैसे हम लोग सिलाई का कार्य करेंगी माताएं, माता निर्माता भवती वेदों ने कहा, तो ये तो निर्माण करती है। तो यहाँ से यदि ये लोग अपना कुछ कार्य करेंगी तो ये स्वावलंबी बनेगी। और नौकरी का अर्थ तो वो एक सबसे जिसको अंतिम बताया गया। गुरुजी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपको गौ माता के बारे में, क्यों नहीं हम पाठ्यक्रम में, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 90% बच्चे 5 क्लास तक तो पढ़ते हैं स्कूलों में, क्यों नहीं पाठ्यक्रम में गौ माता की सेवा के बारे में ऐसा लेख लिखें जिसका उसका मोटिवेशन हो जाए और इसमें एक इच्छा शक्ति जागृत पैदा हो जाए कि हर बच्चा गौ माता की सेवा करे। जी बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। हमारी पिछले कई वर्षों से ये चर्चा हो रही है। अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से भी हमारे बहुत सारे बंधु वहाँ तक गए हैं। और कृषि के बारे में, जो गाय को यदि जोड़ा जाएगा तो भारत कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि की व्यवस्था ठीक हो सकती है केवल भारतीय गाय से। तो भारतीय गाय का संरक्षण होगा और हम लोगों ने प्रधानमंत्री पीएमओ तक ये बात पहुंचाई है कि भारतीय गाय का संरक्षण हो और गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित स्वावलंबी व्यवस्था, इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। गोप्रेमी सेवा संघ भी इस संकल्प के लिए प्रतिबद्ध है कि हम गो आधारित सारी व्यवस्थाएं कहें, गाय से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया और हमारा कामधेनु गौ सेवा आयोग जो है उसके माध्यम से भी हम लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में जैसा आपने कहा कि पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ये निश्चित रूप से होगा। कम शब्दों में पूरे देशवासियों को गौ सेवा के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कम शब्दों में क्या? चलिए ठीक है गुरुजी, अपने वाणी को विराम दीजिए। गौ सेवा हरि सेवा है। गाय के माध्यम से गाय का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। पहली रोटी गाय के लिए निकालें और गायों का विद्यालय, जितने भी छोटे छोटे विद्यालय हैं, वो यदि स्कूल में अपना टिफिन लेकर जाते हैं तो एक रोटी गाय के लिए अवश्य देके जाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। MP शर्मा और ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। सर, जो आज का आयोजन है हमें भी बहुत सुंदर लगा है और इस आयोजन के माध्यम से आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हो, राष्ट्रीय हित के लिए काम कर रहे हो। और जो मोदी जी ने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, मुझे लगता है इसमें कुछ दिखाई दे रहा है। इसको किस लेवल तक बढ़ाओगे और किस योजना के आधार पर आगे चलोगे? देखिए, एक बात तो आपको भी नजर, विश्वास तो आप देख ही रहे हैं इनके चेहरे से। हम लोगों ने 1 महीने पहले से ही इससे जो लाभार्थी हैं, जिनको कंबल,
कुछ राशन वगैरह दे रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन। इनमें 4 कैटेगरी हैं। पहला तो जो है जिनके कोई माँ बाप नहीं है, बिल्कुल अनाथ हैं, उनको चुना है। दूसरा विधवा है। तीसरा कुछ जो दिव्यांग है उन लोगों का है, या फिर बिल्कुल ही गरीब मतलब जो है निचले तबके के, उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा दूसरा साल है। इससे इस तरह का हम वितरण करते हैं। अभी 25 जनवरी को हम लोगों ने जीवनदीप कुष्ठ आश्रम RK पुरम में है, उसमें 70 परिवार थे। उन परिवारों को हम लोगों ने चिन्हित करके वहाँ पर कुछ स्टेशनरी का आइटम बच्चों के लिए, जिसमें 28 बच्चे हैं, उन लोगों को हमने वितरित किया स्टेशनरी। इसके साथ में खाद्य सामग्री और इसके साथ ये कंबल और कुछ वस्त्र वगैरह जो विंटर क्लोथ्स है, उनका भी हमने संग्रह करके उनके बीच में वितरित किया। शर्मा जी, मैं ऐसा उम्मीद करूं जी अगले आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर कोई भूखा और कोई बिना बिस्तर के नहीं सोएगा। देखिए, प्रयास तो सारा है। प्रयास मतलब कि बहुत बड़ी चुनौती है। और आज भी आप देख रहे हैं, किसी ने एक कंबल दिया है, किसी ने एक इसके आटे की थैली दी है, किसी ने या मस्टर्ड ऑयल दिया है। सबका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट हम कहते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सहभागिता, वो यहाँ पर आप साक्षात दर्शन करें। सर, जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आपने चुनौती स्वीकार की आप है। सब लोगों का आशीर्वाद है। चुनौती तो सामने है ही, बहुत विकराल चुनौती है, लेकिन मेरे को लगता है कि सब लोगों के सहयोग से सबका हाथ में मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि हम इस चुनौती को पार कर पाएंगे। सर, 9 वर्ष के ऊपर आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से गुड़गांव वासियों को देना चाहते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो एक दूसरे के प्रति हम संवेदनशील हैं। ये लेने की प्रवृत्ति को छोड़ करके देने की प्रवृत्ति है। मेरे पास कुछ है, उसमें से थोड़े में से भी बांट करके रखा है। आज आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर एक ऐसे सज्जन मेरे को मिले हैं जिन्होंने मेरे ख्याल 50,000 से ज़्यादा का यहाँ पर स्टेशनरी, जो कापी है, 8वीं की नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी स्टडी मटेरियल है, उनके बुक्स है, वो डोनेट की है। और वो व्यक्ति यहाँ अपना नाम नहीं लेना चाहता, अगली पंक्ति में बैठना नहीं चाहता। आप जैसे जो प्रेस मीडिया के जो साथी हैं, ये चीज़ें प्रचारित कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये मैसेज जो है 1 से 100 लोगों तक, 500 लोगों तक, 1000 लोगों तक जाना है। मेरे को लगता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। गुप्त दान महादान हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। शिवरतन छक्कड़। शिवरतन जी, ऑल स्किन रिसर्च फाउंडेशन ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, इसमें मैं महिला सशक्तिकरण भी कह सकता हूँ, आत्मनिर्भर भारत की बात भी कर सकता हूँ, सबका साथ सबका विकास भी बात कर सकता हूँ। आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये स्लम केयर फाउंडेशन है, जो हमने 2022 में स्टार्ट की थी। हमारा एक ग्रुप है जिसमें मैं महेश जी, विकास जी और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हम गरीब बच्चों को शिक्षित करने पे हमारा मेन फोकस है कि गरीब बच्चों को कैसे उनको शिक्षा दी जाए, जो वंचित रह जाते हैं इस चीज़ों से। उनकी शिक्षा से रिलेटेड है या कोई भी मेडिकल हेल्प है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है जी। अभी MP शर्मा जी ने ये हमारे साथ जुड़ के बच्चों का जो मतलब ये जो आप बता रहे हो, लेडीज़ का जो कार्यक्रम है, इनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू जो शिक्षित करने का, सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो आगे आए हैं, तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आगे चल के महिलाओं के लिए जो भी इस देश में हमारे से मतलब जुड़ के जो करना चाहेंगे, वो हम उनके लिए। सर, शिक्षित करना देश के जो राष्ट्र के हित में बहुत बड़ी बात है और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। अब तक आप कितने बच्चों को शिक्षित कर चुके हो और आगे आपका क्या प्लान है आने वाले दिनों में? और आप क्या सोचते हो, गुरुग्राम में जो बच्चे झोगी झोपड़ी में रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उसमें कितना आपका आगे योगदान है? हमने जी अभी ये स्कूल स्टार्ट किया है, इसमें हमारे पास करीब 250 से 300 की स्ट्रेंथ है। जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे आ रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षित हो रहे हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ प्राइमरी स्कूल से शिक्षा पूरी होने के बाद हम उनको आगे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करा देते हैं। उसके बाद रनिंग में चलता रहेगा। और भी हमारा प्लान है, जो शीतला कॉलोनी में भी हमने एक जगह देखी है जहाँ पे हम गरीब बच्चों को शिक्षित कर दोगे। बाद में क्या सर्टिफिकेट की और इसकी प्लानिंग आएगी, तो इसको आप क्या रजिस्ट्रेशन का, इसका आगे से क्या करोगे फिर इसका? सर, हम अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और ये जो हमारी संस्था है, ये 80G और 12 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसी के बेस पे गवर्नमेंट स्कूल वाले एडमिशन दे देते हैं बच्चों को। आज 9 वर्ष है, 9 वर्ष पे जो गरीब बच्चे हैं
उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से और जो बच्चे आपकी संस्था के थ्रू पढ़ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? गरीब बच्चों को हम यही संदेश देना चाह रहे हैं जी, एक तो उनको नए साल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी संस्था की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से। और बाकी ये है कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको आगे लाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, ताकि हमारा देश, हमारा भारत थोड़ा सा तरक्की कर सके। बच्चों को अगर बच्चे शिक्षा का स्तर हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और यही हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भाई वो भी अपना मन लगा के उसमें पूरा हमारा साथ दें और अपना शिक्षित भविष्य बनाएं। आप गरीबों के लिए